कैरेक्टर क्या होता है कि वो मेटल्स के लिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नॉन मेटल के लिए है। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मतलब ही ये होता है कि जो आज़ाद घूम रहे होते हैं। अब जहाँ पे 8 और ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करती हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आ सकता है पेपर में। इंस्टर का मतलब होता है शाइनी होती है अगर हम मेटल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड, यानी मेटल्स की बात होगी। मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी बात होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हमने पहले कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा। मेटालिक बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल लिखो, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखो, 4 प्रॉपर्टीज़ लिखो, आ सकता है। डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम्पल्स आप लिखनी होगी साथ में। और ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लास से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटालिक बॉन्ड मेटल्स की बात होती है। मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल। मेटल के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये कैसे फोर्स प्रोड्यूस होती है? आपको 2 किस्म की चार्जेस का पता है, एक होते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेज होती है वो रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं। सिमिलर चार्जेस के दरमियान फोर्सेज रिपल्सिव होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव के दरमियान हो या नेगेटिव के दरमियान हो। और जो अपोजिट चार्जेस हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। तो ये अपोजिट चार्जेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है मेटल्स के एटम्स के दरमियान, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेटल है सोडियम, इसके आखिरी शेल में जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, वो एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, अब एक एटम तो नहीं होगा, पूरी एक मेटल के अंदर काफ़ी सारे उस एटम होंगे, उस मेटल के अंदर काफ़ी सारे होंगे। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल के लिए जब लूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आ सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स ये क्या होता है? इसका मेटालिक लस्टर होता है, दे हैव मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनी होती है। अगर हम मेटल को कट करें तो ये शाइनी होगी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं तो इसको पिघलाना, इसको बॉइलिंग फेज़ में ले जाना। बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से गैस में, और मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में। इनको ले जाना ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब मेटल है, अब मेटल आपके कुकिंग पैन्स जितने भी हैं वो मेटालिक होते हैं, तो मेटल जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, इसमें से हीट पास हो सकती है, इसमें से करंट पास हो सकता है। आपकी जो बिजली की तारें हैं, वायर्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से करंट पास होता है, वो मेटल की बनी हुई है। आपकी जो कुकिंग पैन्स हैं ये हीट इसमें से पास हो सकती है, लाइक। तो इसमें से भी क्या होता है कि ये गुड कंडक्टर हैं जितने भी कुकिंग पॉट्स हैं। और ये हार्ड और हैवी होते हैं, सख्त होते हैं, भारी होती हैं। और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी ये भी है कि ये मेलेबल है। मेलेबल का मतलब है कि हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े लोहे की बड़ी बड़ी जो पेटियाँ ट्रंक ये होते हैं, देहातों में ये चीज़ होती है। बड़े बड़े डोल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये जिसको हम शीट्स, बड़ी बड़ी मेटल्स की शीट होती हैं, लोहे की शीट्स होती हैं। तो ये जो मतलब मेटल है ये मेलेबल है, हम इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर मेटल है वो काफ़ी सारी ये वायर्स में मेटल कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मेटल वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डक्टाइल कहते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो 2 किस्म की हम बातें पढ़ेंगे। पहले ये है कि इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो कम अमाउंट में एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हीट भी फॉर्म में हो सकती है, करंट की फॉर्म में हो सकती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनका कम क्यों होता है? क्योंकि ये मेटल है, मेटल अपने जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, तो इस वजह से कम एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसलिए इनको लो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है। तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जब देखें ना सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है और आखिरी शेल में 1 है। ये देखो पहले शेल में ये 2 है, फिर ये 8 है, 2 2 4 2 6 7 8 8 और आखिरी शेल में 1 है, ये 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाता है, लूजली बॉन्ड है तो ये निकल जाता है, इसके ऊपर +1 चार्ज आता है,
ठीक है। तो ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन भी इसको कह सकते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये फ्री मूव कर रहे होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की यहाँ तक फोर्स नहीं जा पा रही होती इसको। बाकियों को तो न्यूक्लियस के करीब जो होते हैं ना, उनको तो न्यूक्लियस ने फोर्स खींच रखा होता है, लेकिन एंड पे जो है लास्ट वाले शेल तक नहीं जा सकती फोर्स, इस वजह से ये लूजली बॉन्ड होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है? एक तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहली बात कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो इसके +1 चार्ज है, ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन इतनी नहीं है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, +2 साइन है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और नंबर ऑफ़ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उस वजह से भी है, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मतलब ही ये होता है कि जो आज़ाद घूम रहे होते हैं। अब जहाँ पे देखें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो आखिर पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 है और आखिरी में 2 हैं, तो ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब सोडियम का जो एक एटम है, अब काफ़ी सारे एटम हैं, ये भी नहीं है कि एक होगा, काफ़ी सारे एटम होंगे और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जितना लूज़ करेगा वो बाहर होंगे। और मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन इसके। ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, ये उसकी एक तह है, एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है एटम्स की। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये चेंज हो सकते हैं, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये मूव करेंगे, तो इस वजह से हम इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हेडिंग्स के साथ लिखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मेटल्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, पॉजिटिव आयन चार्ज फॉर्म हो जाता है। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है पीछे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और मेटल्स जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, जितनी भी मेटल्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और कैटाइन फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम मेटल है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बताया था मैंने 2, 8 और ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करती हैं, जल्दी से लूज़ करती हैं और इसके ऊपर चार्ज हो जाता है N+1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल। इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी कहेंगे, इसको मेटालिक करेक्टर भी कहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ये अपने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, ये कैटायन फॉर्म करती हैं। कैटायन का मतलब होता है +1 चार्ज। अब फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को देखें जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अल्कली मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये अपने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं यानी रिएक्टिव हैं। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इसका मतलब है वो रिएक्टिव है। ग्रुप यहाँ पे देखें, सोडियम का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होगा तो ये सॉल्ट बनेगा NaCl। इस तरह पोटाशियम का जब भी क्लोरीन के साथ होगा ये सॉल्ट बनाएंगे, ये सोडियम कर लें, पोटाशियम कर लें। ग्रुप 1 वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, चाहे वो सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ग्रुप 2 वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बट वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहला तो जल्दी निकल जाता है, दूसरे को निकालने की एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लाइक कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। तो ये विगरसली रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 वालों को अल्कली मेटल्स कहेंगे, ग्रुप 2 वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे, क्योंकि वो अल्कलाइन बनाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात छोड़ें, अब यहाँ पे अल्कली मेटल्स पे देखें ज़रा। सोडियम और HCl जब भी रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, जब भी ये रिएक्शन करेंगी तो ये क्या बनाएंगे? ये सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल जब मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो विगरसली रिएक्शन होगा, तेज़ी से रिएक्शन होगा और सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इस तरह पोटाशियम भी HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो पोटेशियम क्लोराइड और H2 गैस रिलीज़ होगी। एल्यूमिनियम भी रिएक्शन करेगी अगर मिनरल एसिड के साथ, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 बनेगा और H2 बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है कि वो मेटल्स के लिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर नॉन मेटल के लिए है। ये इलेक्ट्रॉन
लूज़ करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। ये लूज़ करने के बाद इनके ऊपर चार्ज आता है कैटाइन, ये गेन करने के बाद इनके ऊपर चार्ज आता है एनाइन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नॉन मेटल्स की बात होगी। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज फिर फॉर्म हो जाता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ये गेन करती है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हेलोजन की बात करें, ग्रुप नंबर 7 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे, ये ग्रुप 7 वाले जब इनके साथ ग्रुप 1 वाले के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, सोडियम Na फ्लोराइड। पोटाशियम करेगी तो पोटाशियम ब्रोमाइड। कैल्शियम करेगी तो कैल्शियम आयोडाइड। तो इनके दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव देन जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको जब आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म होता है। ये मेटल्स की बात होती है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर आपने इनके थोड़े से रिएक्शन बताने, इनके बॉन्ड के बारे में बताना होता है। फिर यहाँ पे रिएक्शंस मेटल्स की भी देख लें, ठीक है, और फिर मिनरल एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो भी देख लें और इनकी रिएक्टिविटी भी देख लें।